नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 8 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, ये ऐसे कुछ गुण हैं जिनके बारे में भगवान ने इस श्लोक में बोला है। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण चरित्र पर बहुत जोर देते हैं और बताते हैं कि हमें ये सारे गुण अपनाने चाहिए। तो हमने बहुत सारे गुणों के बारे में बातचीत किए हैं। आज हम लोग 3 गुणों के बारे में समझेंगे। आत्म विनिग्रह, स्थिरता और शौचम। तो आत्म विनिग्रह, विनिग्रह का मतलब होता है संयम, कंट्रोल करना। आत्म मतलब खुद को, मतलब जो जो कार्य आपकी भक्ति में बढ़ावा देता है वैसा वैसा कार्य आप कीजिए। जो जो कार्य आपको भक्ति से दूर लेके जाता है ऐसे कार्यों से दूर रहिए। तो इसको बोला गया निग्रह करना। जैसे हमें बहुत स्वाद का आदत है तो हमें लगता है चलो कुछ खा लेते हैं, पर अगर हमें पता चल जाए वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा खाना नहीं है तो उस समय हमको संयम से अपनी इंद्रियों को वश में करके वो चीज नहीं खानी। जिससे आपकी भक्ति बढ़े वो सारे कार्य करने हैं जिससे आपकी भक्ति में अवरोध उत्पन्न हो, ऐसे कार्यों से दूर रहना है। एक बहुत बड़ी समस्या आती है आलस की। अरे थोड़ी देर बाद में करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, पर इसमें बोला गया आत्म विनिग्रह। अलार्म बज रहा है 5 बजे से 5 बजे बजेगा, 5:15 में बजेगा, 5:30 में बजेगा, और लोग क्या करते हैं, अलार्म बजता है बंद कर देते हैं, फिर थोड़ा अलार्म बजता है फिर बंद कर देते हैं। पर हमको देखना है कि ये हमें समय भगवान की भक्ति करने का है, तो हमें तुरंत खड़ा होकर और अच्छे से भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना है। तो इसको बोला गया आत्म विनिग्रह। फिर बोला गया स्थिरता। स्थिरता का मतलब जो कार्य हम भक्ति के लिए करते हैं उसमें स्थिरता होनी चाहिए। कई लोग होते हैं 2-4 दिन सुनते हैं कथा, फिर थोड़ा भगवान का नाम का जप करते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर अगले साल याद आता है अरे थोड़ा भक्ति कर लेते हैं। तो ऐसे भक्ति करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें स्थिरता के साथ में, दृढ़ता के साथ में भक्ति के नियमों का पालन हर रोज करना है। कोई जो लोग जिम जाते हैं, कोई योग प्राणायाम करते हैं, वो अगर एक दिन में एक बार करेंगे तो लाभ मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। इसलिए आपको किसी भी जगह पर अगर आपको उन्नति करनी है तो स्थिरता के साथ में, नियम के साथ में आपको वो कार्य करना होता है। जैसे आपको जॉगिंग करना है तो नियम से करेंगे तो लाभ मिलेगा, बॉडी बिल्डिंग करना है नियम से करेंगे तो लाभ मिलेगा, भक्ति करनी है नियम से करेंगे तो लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर ऐसे ही आते जाते कोई प्रोग्राम है जी, घूम घाम के आ गए जी, उससे हम भक्ति की आगे नहीं बढ़ पाते। और तीसरा बोला गया शौच। शौच का मतलब पवित्रता है। आजकल तो लोग, शौच का मतलब होता है पेट साफ करना। जी कहाँ गए जी, शौच करके आए जी, पेट साफ करके आए। पर जब हम
अपने पुराणों में, उपनिषदों में पढ़ते हैं तो शौच के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया। ये एक शरीर जो है एक यंत्र की तरह है। जैसे किसी के पास कार होती है और कार को अगर मेंटेनेंस नहीं करते तो धीमे धीमे कार खराब हो जाती है। ऐसे ही ये हमारा शरीर क्या है, एक बहुत बड़ा यंत्र है और उस यंत्र की देखरेख कैसे करना है वो हमें पता ही नहीं। किस तरह से शरीर को शुद्ध रखना है हमें पता ही नहीं। हमें लगता है अरे जी साबुन से नहा लिया जी हो गए हम शुद्ध। नहीं, साबुन से नहाकर हम लोग शुद्ध कम होते हैं, अशुद्ध ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल साबुन में देखेंगे बहुत तरह के आर्टिफिशियल केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कई बोलेंगे अरे प्रभु जी तो क्या साबुन से नहाना छोड़ दें? हाँ जी, साबुन से नहाना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वास्तव में ये आपके शरीर को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता है। इतने भारी भारी केमिकल साबुन के अंदर होते हैं जो हमको शुद्ध नहीं करते, अशुद्ध करते हैं और बीमारी की ओर लेके जाता है। तो क्या करें? तो बताया गया हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह शरीर जिसने बनाया है उसको सबसे ज्यादा पता है कि शरीर की देखरेख कैसे करनी है। और बहुत सारी उपनिषद में और पुराणों में वर्णन मिलता है कि शौच का तरीका क्या है, किस तरीके से हम अपने आप को शुद्ध करें। और खासकर शांडिल्य उपनिषद में वर्णन मिलता है कि 2 प्रकार का शौच होता है, 2 तरीके से हमको शुद्ध करना होता है। एक को बोला गया बाह्य, मतलब बाहर से, मतलब शरीर की शुद्धता को ध्यान देना है। दूसरा बोला गया अंतरम, मतलब अंतःकरण, मतलब मन को शुद्ध करना। ये 2 तरह की शुद्धियां होती है। तो इसको कैसे करना है? तो बाहर की शुद्धि के लिए शांडिल्य उपनिषद बोलता है कि मृज जलाभ्य, मृज का मतलब होता है मिट्टी और जल। तो मिट्टी और जल से हमें बाहर से शुद्धता करनी है, मतलब शरीर को शुद्ध रखने के लिए मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। अब लोग बोलेंगे जी हम तो बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, मिट्टी कहाँ मिलेगी अब हमको? तो बताया गया अगर वैसी मिट्टी नहीं मिलती तो हम मुल्तानी मिट्टी होती है उससे शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। और नारद पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि नहाने का तरीका क्या होना चाहिए। यहां तक वर्णन आता है सुबह कब उठना चाहिए और उठ के क्या क्या करना चाहिए। पर आजकल हम सब भूल भाल गए, अपने हिसाब से उठते हैं, अपने हिसाब से सोते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं और बाद में कहते हैं जी बीमार हो गए जी, ये समस्या आ गई, ये बीमारी हो गई। अरे आपसे ज्यादा भगवान चिंतित है हमारे लिए। और सारे हमारे उपनिषद में, वेद में वर्णन मिलता है कि शरीर को शुद्ध और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। अथर्व वेद में वर्णन मिलता है सूर्य की किरणों का प्रभाव हमारे शरीर का लिए कितना लाभदायक है। पर हम सब भूल भाल गए और अब हम लोग दुख पाते हैं। तो नहाने का तरीका बताया गया नारद पुराण में, और वहां पर बताया गया कि जब आप नहाने जाएं तो सबसे पहले पानी को शुद्ध करें। अब पानी को कैसे शुद्ध करें हमें मालूम ही नहीं। तो बताया गया पानी को शुद्ध करते हैं मंत्रों के द्वारा। अब कई लोग बोलेंगे जी अब कहाँ मंत्र आता है जी, हम तो समझ में नहीं आता। तो अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप कर सकते हैं। और मंत्र बताया गया गंगैश्च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। मैं आह्वान करता हूं सारी नदियों को कि आप कृपा करके इस जल के अंदर प्रवेश करें। और ऐसा बोलने से ये जो जल होता है जिससे आप नहाने वाले हैं वह शुद्ध हो जाता है। अब पानी शुद्ध हो गया, अब शरीर पर क्या लगाएं? तो बोला गया मिट्टी, पर मिट्टी तो मिलेगी नहीं। तो हमारे उपनिषद में और पुराण में वर्णन मिलता है तिल का जो पाउडर होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो तिल ले सकते हैं। सरसों का जो
पाउडर मिलता है वह ले सकते हैं, या जो जौ होता है उसका जो आटा होता है वो काम में लिया जा सकता है, या जो चना जिसको बेसन बोलते हैं वो आप काम में ले सकते हैं। तो ये मुख्य मुख्य ये चीजें हैं जिससे आप अपने शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। और उसके अंदर चाहे तो नीम का पाउडर जो होता है वो डाल सकते हैं, और हल्दी डाल सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारी बातें बताई गई, और बहुत आसानी से आप अपने शरीर को बहुत शुद्ध रख सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोग कर सकते हैं। और ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये चीजें मिलती है मार्केट में, लेके आइए, मिक्स कीजिए, पाउडर बना के रखिए, जब नहाओ तब थोड़ा पानी डाल दीजिए और वो घोल रेडी है आपके शरीर पर लगाने के लिए। तो अब अपना साबुन तैयार है घर पे, पानी शुद्ध हो गया है, अब क्या करना है? तो बोला गया नारद पुराण में, वहां पर बोला गया, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। चाहे आप शुद्ध हो चाहे आप अशुद्ध हो, जब भगवान श्री हरि का नाम लिया जाता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं। तो जब आप नहाए तो पानी को शुद्ध कर दिया है, और जो साबुन आपको बनाना है बिना कोई केमिकल के प्राकृतिक चीजों के साथ में, वो आपका घोल तैयार है, और आपको भगवान के नामों का जप करते हुए स्नान करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तरह से भगवान के नामों को बोलते बोलते आप स्नान कीजिए। यह है स्नान करने का तरीका। अब कई लोग बोलेंगे जी मंत्र याद नहीं रहेंगे, तो अगर मंत्र याद नहीं रहता तो आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हुए स्नान कीजिए। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपने शरीर को और अपने मन को दोनों को शुद्ध कर सकते हैं। और जब हमारे उपनिषद में शौच की बात बताई गई है, हमें अपने शरीर की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है। हो सके तो सूर्य उदय से पहले स्नान करें। और बहुत अच्छे से विस्तार से विधि बताई गई कि स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तब कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमो नारायणाय, क्योंकि सूर्य के रूप में भगवान श्री हरि की शक्ति प्रदर्शित होती है, और सूर्य की किरणें हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और फिर बाद में सूर्य की किरणों में आप घूमिए। शरीर पे तरह तरह के केमिकल लगाते हैं, तरह तरह के क्रीम लगाते हैं, कॉस्मेटिक लगाते हैं, ये सब के सब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, अशुद्ध बनाते हैं हमारे शरीर को। इसलिए आप धीमे धीमे बदलाव लेके आइए, शरीर को शुद्ध रखने का प्रयास कीजिए, मन को शुद्ध का रखने का प्रयास कीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप समय लीजिए, अच्छे से समझिए, और फिर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा जी। आप सब हरे हराये नमः।